ओम शांति। आज 17 फरवरी है और आज की मुरली का मनन चिंतन करते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, आज बाबा ने मुरली में कहा है, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण सो देवता बनते हो, तुम ही भारत को स्वर्ग बनाते हो, तो तुम्हें अपनी ब्राह्मण जाति का नशा चाहिए। वैसे भी दुनिया में ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है, तो बाबा ने हम बच्चों को बताया कि इस समय तुम ब्राह्मण हो और सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण मना मुखवंशावली, और मुखवंशावली ब्राह्मण ज्ञान से पैदा होते हैं। किस लिए पैदा होते हैं? ब्रह्मा को कहा जाता है रचयिता, तो ब्रह्मा की संतान भी स्वाभाविक रूप से रचयिता होगी ना, रचना के कार्य में होगी। तो बाबा कहते हैं तुमको बहुत नशा होना चाहिए कि तुम ब्राह्मण देवता कुल की स्थापना करते हो, देवता सृष्टि की स्थापना करते हो, तो इस चीज़ का तुमको नशा हो। जैसे कोई बहुत अच्छा आर्टिस्ट होता है तो उसको नशा होता है, ऐसे तुम बच्चों को नशा होना चाहिए। और आज दीदी ब्राह्मणों के बारे में बाबा कह रहे हैं, क्योंकि तो प्रश्न में भी है, सच्चे ब्राह्मणों की मुख्य निशानियां क्या होंगी। तो बाबा ने उसमें सबसे पहले कहा कि उनका लंगर पुरानी दुनिया से उठा हुआ होगा। और फिर बाबा ने कहा कि सच्चे ब्राह्मण वह जो हाथों से काम करे और बुद्धि सदा बाप की याद में रहे। फिर बाबा ने कहा कमल फूल समान भी बनते हैं। और ब्राह्मण अर्थात सदा आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करने वाले। फिर जो काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करते हैं। तो पांच बातें बाबा ने बताई। एक तो बाबा ने कहा ब्राह्मण वो हैं जिनका लंगर पुरानी दुनिया से छूटा हुआ है। नेचुरल है, पहले हम क्या थे, 5 विकारों से ग्रसित थे, तो हमारा नाम तो अच्छा नहीं था, वो नाम लेना भी अच्छा नहीं लगता। शूद्र थे, शूद्र माने निम्न, शूद्र जाति है, लेकिन शूद्र ये कक्षा वाला शब्द, निम्न थे, बहुत छोटे, सोच भी छोटी, कर्म भी ऐसे, सब कुछ ऐसा था। जब पुरानी दुनिया से हम लंगर अपना छोड़ देते हैं, तब बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण लाइफ को एंजॉय करते हो। ब्राह्मण क्या होता है, उसका आनंद तभी है जब हम केवल और केवल एक बाबा के साथ ही अपनी बुद्धि की तार को जोड़ करके रखते हैं, एक की लगन में रहते हैं। जिसको बाबा ने कहा एक की लगन में रहने वाले, लंगर वहाँ से छूटा हुआ हो। अगर एक से अनेक में चले जाएंगे तो फिर कलयुगी हो जाएंगे। एक से अगर अनेक में बुद्धि चली जाएगी तो हम फिर कलयुगी हो जाएंगे। इसलिए बाबा ये फॉर्मूला पक्का कराते हैं कि तुमको एक से ही अपना बुद्धि का योग लगाना है। तीसरी बात बाबा ने कही कि वे कमल पुष्प सदृश होते हैं। कमल पुष्प सदृश अर्थात न्यारे और प्यारे, रहते भी दुनिया में हैं, रहते भी दुनिया में, दुनिया छोड़नी नहीं है, क्योंकि उसी दुनिया को हमने पावन बनाना, तो रहना वहीं पर है, परंतु न्यारे और प्यारे, कमल के सदृश। और फिर बाबा ने कहा कि आत्मिक स्थिति का अभ्यास करने वाले, पढ़ाई आत्मा की है, आत्मा पढ़ती है, आत्मा का ही परिवार है। दैहिक परिवार तो पुरानी दुनिया के हैं, आत्मा का परिवार ब्राह्मण परिवार है, तो आत्मिक दृष्टि रहती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा से ही संबंध है, ये बात है। और लास्ट 5वीं बात थी, बाबा ने कही कि वो काम महाशत्रु, काम महाशत्रु, क्योंकि बुद्धि को दिव्य बनाना वो तभी संभव है जब हम अपनी बुद्धि रूपी बर्तन को इस सब से मुक्त रखें। अगर
सोने के बर्तन में शेरनी का दूध जिसको कहा था टिक सकता है। अब ये कहावत है, शेरनी का दूध अर्थात पावरफुल और सोने का बर्तन, तो ये ज्ञान कितना पावरफुल है। इस ज्ञान से हमारी काया कल्प हो जाती है, बदल जाती है। इस ज्ञान से सारी सृष्टि का परिवर्तन हो जाता है। अगर इस बुद्धि में कालिमा होगी, पुरानी दुनिया की बातें होंगी, काम क्रोध बसते होंगे, तो वो ज्ञान काम नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी दूध इसमें टिक नहीं सकता, समाप्त हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ज्ञान कोई क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे, ये भी कोई ज्ञान है। इसलिए बाबा ने कहा ब्राह्मणों की ये प्रमुख निशानी है। और जैसे आपने कहा कि हम इसके पहले शूद्र थे, तो बाबा ने भी मुरली में कहा कि शिव बाबा ब्राह्मणों को ही पढ़ाते हैं, तो शूद्र से ब्राह्मण बनने बगैर देवी देवता नहीं बन सकते। और बाबा ने आगे मुरली में कहा कि हम कभी कभी शूद्रों के संग में जाने से ब्राह्मण पला भूल जाते हैं। ये विशेष बात है। बाबा संग का रंग इस पर बहुत ध्यान खिंचाते हैं कि बच्चे अगर तुम्हारा संग ठीक नहीं है तो रंग उसका तो चढ़ेगा। बाबा कहते हैं तुमको मैंने दिया है फ्रेमवर्क जिसके अंतर्गत तुमको रहना है, लेकिन जब तुम उस फ्रेम से बाहर आते हो और शूद्रों के संग में जाते हो तो आपका जो ब्राह्मणपन है, जो आपकी क्वालिटीज़ हैं, जो पवित्रता है, उस पर भी आँच आती है। उनके संग से आपके ऊपर क्या चढ़ेगा, उनकी बातें सुनकर के क्या चढ़ेगा। अभी आप बच्चे इतने संपन्न तो हो नहीं, इतने ताकतवर तो हो नहीं, तो उनके संग से अपने को बचाना है। इतने शक्तिशाली बनना है जो आप उनको बदल दो। चलो आप उनको बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी ज्ञान की पराकाष्ठा को इतना तो कायम रखो जो उनका प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। जी बिल्कुल दीदी, दो बातें आपने बहुत अच्छे से कही संघ के लिए। और आज बाबा ने मुरली में 3 बाप का परिचय हमें रिवाइज कराया। बाबा ने कहा लौकिक बाप तो सबको होते हैं, पारलौकिक बाप को भक्ति में याद करते हैं। बाबा ने आज दिल लेने वाला भी कहा उनको, शिव बाबा। और तुम बच्चे समझते हो कि यह है अलौकिक बाप जिनको कोई नहीं जानते। अलौकिक बाप, 3 बाप का परिचय बाबा कहते दो। ये बहुत कुछ न्यारी सी और अटपटी बात लगा करती थी जब हम लोग ये बात सुनाते थे। तो किसी को कहे आपके 3 पिता हैं, तो वो हैरान होता था ये क्या बोल रहे हैं। तो फिर उनको स्पष्टीकरण मिलता था, कुछ आत्माओं का जन्म इस पॉइंट से हुआ है। अरे मेरा निराकारी पिता भी है और प्रजापिता ब्रह्मा मेरे अलौकिक जीवन का पिता है, तो कई आत्माओं का जन्म है। तो बाबा भिन्न भिन्न युक्तियां ज्ञान सुनाने की बताते थे, जिसमें एक पॉइंट है। और दीदी बाबा ने आज ब्राह्मणों को देवताओं से भी ऊंच कहा, क्योंकि ब्राह्मण नॉलेजफुल है। ब्राह्मण नॉलेजफुल है, ये हमारा भाग्य है। देवताएं बिल्कुल इनोसेंट, भोले हैं। त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिमूर्ति, त्रिलोकीनाथ, ये सब टाइटल हमारे हैं, देवताओं के टाइटल नहीं है, क्योंकि हम इस समय ज्ञानी तो आत्मा है। और ज्ञानी तो आत्माओं के अंदर सारे कल्प की नॉलेज है, देवताओं के अंदर नहीं। वो भी ठीक ही बात है ड्रामा की, क्योंकि अगर देवताओं को ये पता हो कि अभी सतयुग के बाद त्रेता आने वाला है और मेरा राज्य जाने वाला है, तो जो वर्तमान समय का राज्य है वो बेचारे एंजॉय नहीं कर सकेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि देवता हैं इनोसेंट, तुम ज़्यादा पावरफुल हो क्योंकि तुम नॉलेजफुल हो।
और दीदी आज बाबा ने हमें लक्ष्य दिया है कि एक तो हमें निश्चय बुद्धि बनना है और मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट बनना। मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट बाबा किसको कहते हैं? आपके संकल्प मेरे से अलग हैं। अगर बाबा ने एक ही प्रकार का मापदंड दिया हुआ होता तो हमारे आपके सबके संकल्प एक ही होते। हमारे संकल्पों में तो विभिन्नता है, लेकिन क्वालिटी एक प्रकार की है। वो है हमारे संकल्प शुभ हैं, शुद्ध हैं, सकारात्मक हैं, कल्याणकारी हैं, शक्तिशाली हैं। तो हमको मनसा वाचा कर्मणा अपने ऊपर ये अटेंशन देना है कि मेरी हर बात कल्याणकारी हो। और आज दीदी बाबा ने शिव जयंती को कहा कि जब शिव जयंती होती है तभी गीता जयंती होती है और तभी वैकुंठ की भी जयंती होती है। ये बाबा स्पष्ट करते हैं कि शिव बाबा श्रीमद् भगवद गीता जो शास्त्र के रूप से मिलती है, उसका जो ज्ञान है वो शिव बाबा ने दिया था, जो बाद में लिपिबद्ध हुई। तो शिव जयंती ही गीता जयंती है, क्योंकि शिव बाबा आकर के गीता का ज्ञान संगम पर देते हैं। और बाबा ने कहा कि हमें शुद्ध अहंकार होना चाहिए कि हम आत्माएं बाबा की मत पर इस भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिस स्वर्ग में हम राज्य करेंगे। शुद्ध अहंकार होना चाहिए जिस पर हम राज्य करेंगे, ये बाबा कहते हैं। और हम खुद कर रहे हैं, होना चाहिए, हम खुद कर रहे हैं। हमारी गुलजार दादी बहुत सुंदर इसमें, हम अपने तन मन धन से अपना राज्य एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसका नशा होना चाहिए। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात दीदी जो आज मुरली में आई है, बाबा ने कहा कि बाबा नब्ज देखकर राय ऐसी देते हैं जो हम पालन कर सके। अगर बाबा कहें और ना करें तो ना फरमान बरदार की लाइन में आ जाएं। ये बाबा की विशेषता थी। कई आत्माएं थी, ताकत को देख करके बाबा श्रीमत देता है ना। किसी के अंदर ताकत नहीं है और बाबा कोई श्रीमत दे और वो उसका पालन ना कर सके तो उसके ऊपर तो बहुत चढ़ जाएगा ना अवज्ञा का। इसलिए बाबा नब्ज देख करके श्रीमत देता है। किसी को कहेगा बच्चे तुमको ये करना है, उसी पॉइंट पर दूसरे कहेगा तुमको नहीं करना है। तो ये फ़र्क है। हर एक की अपनी अपनी बैकग्राउंड होती है, अपना अपना उनका सोचने का उसका तरीका होता है, उनके कर्तव्य अलग होते हैं। तो बाबा फिर उस आधार से वैसी ही श्रीमत देते हैं। और आज की मुरली में जो वरदान आया है दीदी, वो अमृत वेला से रिलेटेड। बाबा ने कहा अमृत वेले के महत्व को समझकर यथार्थ रीति यूज करने वाले सदा शक्ति संपन्न भव। और इसकी डिटेल्स में बाबा ने कहा कि स्वयं को शक्ति संपन्न बनाने के लिए हर रोज अमृत वेला तन की और मन की सैर करो। तो अमृत वेले का समय भी सहयोग देता है, बुद्धि भी सतो प्रधान होती है। तो ऐसे वरदानी समय पर मन की स्थिति सबसे पावरफुल स्टेज की चाहिए। अमृत वेले को बाबा कहता है पावरफुल, उसको हमको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए। अमृत वेला वरदानी समय, अमृत वेला बाबा का फैमिली टाइम है। उस समय बाबा हमको रत्नों से भरपूर करते हैं, वरदानों से भरपूर करते हैं। तो उसको हमको उसी तरीके से यूज़ करना चाहिए। और आज का स्लोगन है दीदी, अपने शक्तियों के खजाने से शक्तिहीन परवश आत्मा को शक्तिशाली बनाओ। अपने खजाने से, ये हमारा काम है। अगर मेरा छोटा भाई किसी बात में कमज़ोर है तो मैं मदद तो कर सकती हूँ ना, वही बात है जी। तो ज़रूर हम आज की मुरली से बाबा की ज्ञान की गहराइयों को समझते हुए स्वयं को शक्तिशाली बनाकर दूसरों को भी उन्हीं शक्तियों का सहयोग देंगे। ओम शांति।